एक ही वीडियो में इतनी सारी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप पूरे हफ्ते टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 2 कप मैंने सूजी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला। जिस कटोरी से नाप के सूजी लेनी है उसी से नाप के हमें दही लेनी है। 1 कप दही और 1 कप पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और इसे बैटर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। पानी आपको इतना मिलाना है कि जैसे हम इडली बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसका बैटर होना चाहिए। क्योंकि दही कभी गाढ़ा होता है कभी पतला होता है, तो इसलिए पानी का मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे इडली का बैटर होता है ठीक उसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी बढ़िया से फूल चुकी है। तो यहाँ एक शिमला मिर्च को बारीक काट के लिया है, एक बड़े साइज के टमाटर को लिया है और थोड़ा सा अदरक लिया है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसे मिक्स कर लेते हैं। सब्जी अपनी मनपसंद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो इसमें बारीक कटा हुआ पनीर भी डाल सकते हैं। तो इसे पहले मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जिस टाइम आप इनो का यूज़ करें उस टाइम इसमें नमक डालिएगा। यदि इनो आप पसंद नहीं करते हैं तो इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और उसका भी हाफ इसमें आप मीठा सोडा लेके भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये स्टील के ढक्कन लिए हैं, जो दाल के डब्बे होते हैं उसके मैंने ये ढक्कन लिए हैं। इस तरीके से आपके पास कटोरियाँ हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ये राजमा के डिब्बे का ढक्कन निकाला है। मेरे दाल के सारे ही डब्बे ऐसे हैं, तो मैंने ये इस तरीके से डब्बे साफ कर लिए हैं। और इसमें लगाना है घी, तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी, इसे ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। तो इसे आप कटोरी में भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है कटोरी में एक साथ बहुत सारे नहीं बन पाते हैं। काफ़ी बड़े साइज का ये ढक्कन है। तो कुकर में मैंने लिया है स्टैंड, और स्टैंड में इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है ताकि स्पेस काफ़ी अच्छे से मिल जाए। तो इसे कुकर को हम पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसमें ले लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, एक इनो का पाउच, थोड़ा सा पानी मिला के इसे फेंट लेते हैं। और फेंटने के बाद जो हमने डब्बे के ढक्कन लिए थे उस बैटर को इसमें डालेंगे। और बैटर हमें इतना डालना है कि ढक्कन आधा होना चाहिए, पूरा भर के नहीं लेना है। क्योंकि भर के लोगे और जिस टाइम सूजी फूलेगी तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो मैं पहले आपको करके दिखाऊंगी तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो इसमें बैटर डाल लेते हैं। तो बस बैटर हमें इतना डालना है कि आधा ढक्कन हमारा खाली रह जाए। तो इन सभी को भर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी को अच्छे से भर लिया है। ये आइसक्रीम की स्टिक दोनों साइड लगाऊंगी ताकि इसे स्पेस मिल जाए और स्टीम बहुत बढ़िया से हो जाए। तो एक एक ढक्कन रखती जाऊंगी और ये आइसक्रीम की डंडी इस तरीके से लगाती जाऊंगी। तो आप आराम से देख सकते हैं, ऊपर वाला बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे जाएगा। ये देखिएगा किस तरीके से रख रही हूँ, तो बस इस तरीके से रखना है। और इसका हम ढक्कन भी लगा सकते हैं। यदि कुकर का साइज आपका काफ़ी बड़ा है, ऊंचा है, तो आप ढक्कन लगा दीजिएगा जिस तरीके से हम इडली बनाते हैं। मैंने ये खुला ही पकाया है और केवल 20 मिनट पकाया है और 20 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। मुझे लग रहा है कि नीचे चिपक ना गया हो। तो उतनी देर में ठंडे होते हैं, यहाँ बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ कच्चे नारियल को मैंने छील लिया है, केवल आधा नारियल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इन सभी को अच्छे से मैंने धो के साफ कर लिया है। नारियल को रफली काट लेते हैं। इन सभी को मिक्सी जार में कर लेते हैं। 2 चम्मच भुना हुआ चना लिया है जिसका छिलका हटा दिया है और 2 चम्मच मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, इनका भी हमें छिलका हटा लेना है। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा पानी मिला के बिल्कुल महीन पीस लेते हैं।
जब ये पीस जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने दही डाला है और दही डालने के बाद थोड़ा सा पीसेंगे और इसे ट्रांसफर कर लेते हैं किसी बोल में। इसमें लगाना है हमें तड़का। तो तड़का जैसे नॉर्मल हम नारियल की चटनी में लगाते हैं ठीक उसी तरीके से लगाना है। ऑयल में साबुत लाल मिर्च डालनी है, राई या सरसों कुछ भी आप ले सकते हैं, कड़ी पत्ता। तो इस तरीके से इस पे तड़का लगाइएगा, आपकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार हो जाएगी। यदि कच्चा नारियल आपके पास नहीं है तो इस चटनी को आप सूखे नारियल से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके से बताई हुई है, बहुत बार नारियल की चटनी मैंने पोस्ट की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, ये देखिएगा नीचे वाला हल्का सा चिपक गया है क्योंकि बहुत अच्छे से फूला हुआ है। तो इस चीज को देखते हुए आप बैटर को थोड़ा कम ही डालिएगा। तो इसे पलट लेते हैं, ये देखिएगा ऊपर वाला है बहुत अच्छे से फूला है, तो इसलिए वो नीचे वाला थोड़ा चिपक गया है दूसरे वाले से। तो आपको बैटर उतना लेना है कि फूलने के बाद वो दूसरे ढक्कन से चिपके ना। तो ये बढ़िया से एकदम पक चुका है। तो इस पे करना क्या है, मैंने ये मसाला आपको बहुत बार बताया है, जब भी साउथ इंडियन में रेसिपी बनाती हूँ उसके लिए ये स्पेशल मसाला रखती हूँ। इस पे डाला है देसी घी और ये मसाला इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, इसे बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी उत्पम बनाएं, इस तरह से नाश्ता बनाएं या इडली बनाएं, बहुत ही गजब का ये नाश्ता होता है। तो ऊपर से डाला है हरा धनिया। तो इस तरीके से बहुत ही कम घी में और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे मैं आपको काट के दिखाऊंगी, तब आपको दिखाई देगा कि कितना स्पॉन्जी एकदम जालीदार बनता है। इसे आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन ये अपने में इसी तरीके से बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिएगा मैंने यहाँ नारियल की चटनी बनाई है, आप इसे टमाटो केचप के साथ या धनिए की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किसी भी चटनी के साथ इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ फिलहाल चटनी भी कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स जरूर कर लीजिएगा, फिर आप भूल जाते हैं। और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है और आपको आगे कौन सी रेसिपी आपको चाहिए, तो ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ही गजब की एकदम रेसिपी है। इडली आप बनाते हैं, इडली से ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, तो ये देखिएगा। वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर के छोटे पीस काट के भी डाल सकते हैं। तो इसलिए रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, कटोरी में बनाना चाहें तो कटोरी में भी बना सकते हैं। और इसे थोड़ा सा घी लगा के तवे पे सेक के पराठे की तरह भी खाइए, तब भी ये बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए सेकंड रेसिपी देख लेते हैं कि क्या बनने वाला है। जब गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट मिल जाए तो सबका दिन बन जाता है। तो आज ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही गजब की, सबको पसंद आने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच सबसे पहले हमें बेसन भून लेना है। बेसन जब थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाए, इसमें खुशबू आने लगे, तो बस इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में, क्योंकि ये अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ लिए हैं मैंने 4 टमाटर, मीडियम साइज के हैं। इन्हें धो के कपड़े से पोंछ लीजिए और इनको रफली काट लीजिएगा। तो यहाँ सभी टमाटर को मैंने काट लिया है, बेसन भी ठंडा हो चुका है। बेसन को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी पैन को साफ करके इसमें बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है, बहुत ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करना है, केवल 1 स्पून ऑयल लेना है। और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, जब जीरा चटक जाए तो सारे टमाटर यहाँ इसमें ऐड कर लेते हैं और ऊपर से डालना है थोड़ा सा नमक, जिससे ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, जितना भी आपको लगता हो आपकी फैमिली में, करीब मैंने ये 3 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कलछी भर के यहाँ सूजी ली है। स्वाद अनुसार नमक, इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूजी यदि आपको पसंद नहीं है
तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। यदि चावल का आटा भी पसंद नहीं है तो प्योर गेहूं के आटे से भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। आटे को हमें टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। तो यहाँ आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। जो टमाटर हमने पकाए हैं उसको देख लेते हैं। अभी कच्चे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो इसे चला के एक दो बार ढक के इन्हें अच्छे से पकाना है ताकि इनका छिलका अलग हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इन्हें और पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं। टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका छिलका भी अलग हो जाता है। जो छिलका अलग हो चुका है उसे इस तरीके से चिमटे की हेल्प से आप अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ छिलके मैंने सारे अलग कर लिए हैं। बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच लेना है पाव भाजी मसाला। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मसाले मिर्च ऐड कीजिएगा। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर अभी इसमें पानी है हल्का हल्का सा, तो हमें इसमें पानी नहीं रहने देना है। इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। यदि आपको लगे कि टमाटर की जो गांठ होती है, जहां डाल वाला पॉइंट होता है थोड़ा हार्ड वाला, उसे आप अलग कर दीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी मोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने बेसन भूना था उस बेसन को हमें यहाँ मिलाना है, लेकिन बेसन मिलाने से पहले आपको करना क्या है, बहुत याद से आपको गैस को ऑफ कर देना है। गैस आपकी ऑन नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं गैस को पहले ऑफ कर देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा बेसन मिलाती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। एक ही बार में सारा बेसन हमें नहीं डालना है, इसलिए एक एक चम्मच डालिएगा और अच्छे से मिलाइएगा। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो इसे अभी हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। यदि जल्दी है तो फ्रिज में रख के भी आप इसे ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं तवा, और जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और स्टफिंग भी यहाँ ठंडी हो चुकी है। आटे का पेड़ा बना लेते हैं और पेड़ा बनाने के बाद सबसे पहले बनाएंगे हम गाय का पराठा, और उसके बाद इतना गजब का ब्रेकफास्ट बनाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही लाजवाब एकदम स्वादिष्ट ये ब्रेकफास्ट बनके आज तैयार होने वाला है। तो चलिए पहले गाय का पराठा बना लेते हैं। पराठे को एकदम नहीं बेलना है, आप देख सकते हैं उंगलियों की हेल्प से पहले चकले पे ही चारों तरफ फैलाएंगे और फिर हल्का सा बेलन लगाएंगे। टमाटर का पराठा है, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल फूले फूले एकदम फर्स्ट क्लास बनेंगे। तो जो हमारा मेन पराठा है वो इसके लिए हमने बनानी है एक बड़ी सी चपाती। आटे का पेड़ा भी थोड़ा सा बड़ा लेना है और चपाती भी थोड़ी पतली और बड़ी बनानी है। इस पे चारों तरफ अच्छे से एक लेयर हमें टमाटर के मसाले की लगा लेनी है। मैं यहाँ बिना प्याज के बना रही हूँ। यदि आप चाहो तो बारीक कटा हुआ प्याज इस टाइम आप डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें चाहो तो आप डाल लीजिएगा। मैं बिना प्याज के ही बनाऊंगी। इसे फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा मसाला और लगाएंगे टमाटर का और इसे दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं।
और इसको फोल्ड करने के बाद मैं किस तरीके से इसको सेट करूंगी वो आप ध्यान से देखिएगा, वरना पराठा फट जाएगा तो उतनी मजेदारी नहीं आएगी। सूखे आटे में इसे अब लगा लेते हैं और हल्के हाथ से बढ़ाते हुए, तब इसको यदि जरूरत पड़े तो बेलन की हेल्प से इसे बढ़ाइएगा, वरना ये हाथ से ही बहुत प्रॉपर तरीके से आप जितना चाहो उतना साइज आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा मैं किस तरीके से बढ़ा रही हूँ इसे, बेलन की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया से एकदम शेप भी आ चुकी है और ना ही मोटा है और ना ही पतला है, बिल्कुल एक साथ सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका पराठा बेल सकते हैं बिना बेलन के। ये मेरा पराठा तैयार हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से डिजाइन यहाँ बनने वाले हैं। तो यहाँ पहला पराठा मेरा गाय का बन चुका है। इसमें रखूंगी थोड़ी सी चीनी और इसे साइड में रखूंगी। दूसरा पराठा किस तरीके से बना सकते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। बड़ी सी चपाती, पतली सी चपाती हम बेल लेते हैं और बेलने के बाद ठीक उसी तरीके से स्टफिंग को चारों तरफ फैला लेते हैं। आपने अभी तक करा क्या है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, पनीर का पराठा, बहुत वैरायटी के पराठे आपने बनाए हैं और सबको खिलाए हैं। लेकिन टमाटर का पराठा यदि ट्राई नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बहुत ही गजब का लगता है। बिल्कुल चटपटा, तीखा, खट्टा, क्योंकि कोई भी हम पराठा बनाएंगे वो खट्टा नहीं लगेगा, लेकिन टमाटर की वजह से बहुत स्वादिष्ट ये पराठा बनके तैयार होता है। तो कल ही ब्रेकफास्ट में जरूर बनाइएगा। इसे आराम से घी से, तेल से, मक्खन से, जैसे मर्जी वैसे सेकिएगा। तो इसे कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं और दूसरे पराठे पे इतनी देर में हम स्टफिंग लगा लेते हैं। इन पराठों को जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। प्लेन पराठा बिल्कुल मत बनाइएगा, प्लेन पराठा उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे मैंने गाय का बनाया है उस तरीके से मत बनाइएगा। जैसे मैं इस तरीके से कवर करते हुए चकोर या तिकोने बना रही हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, हर लेयर में मसाला मिलेगा और बहुत खस्ता बनेगा, इसलिए इन पराठों को इस तरीके से शेप दीजिएगा। जैसे गाय का पराठा बनाया है उस तरीके से मत बनाइएगा। तो यहाँ चकोर पराठा भी मेरा बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं शेप बिगड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेयर इस तरीके से लगाइएगा। तो वहाँ मेरा पराठा भी बिल्कुल बढ़िया से सिक चुका है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ही गजब का बनता है। तो जितनी देर में हम प्लेटिंग करेंगे उतनी देर में आप जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देखिएगा, बहुत ही गजब का मैंने वहाँ आलू का पराठा डाला हुआ है। तो बिल्कुल कुरकुरा होने तक इसे सेक लेते हैं और लाइक शेयर भी करते रहिएगा। जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं तो उसके साथ या तो चटनी हो, अचार हो या दही हो, लेकिन ये पराठा अपने में इतना स्वादिष्ट है कि इसे ना तो आप दही से अच्छा लगेगा आपको, ना ही अचार से अच्छा लगेगा और ना ही चटनी से अच्छा लगेगा। क्योंकि खट्टा है, टमाटर का है, तो तीखा भी बनाया हुआ है, मिर्ची भी काफी सारी डाली हुई है। तो इसलिए ये पराठा आप गर्मा गर्म चाय के साथ खा के देखिएगा, बहुत ही गजब का लगता है। तो यहाँ मेरा दूसरा भी पराठा बनने वाला है और अब कर लेते हैं प्लेटिंग। मेरा क्या है, मैं कोई भी स्टफ पराठा बनाऊं तो मुझे वो चाय के साथ बहुत पसंद आता है। आपको किस चीज से खाना पसंद है ये भी बताइएगा। मुझे मक्खन या चाय, इसके आगे मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ बन गए हैं गर्मा गर्म मेरे पराठे। आप कलर देख सकते हैं, कलर कितना बढ़िया से आया है टमाटर की वजह से। टमाटर जब मसाला तैयार करें तो बेसन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेसन को बढ़िया से डाल के मिक्स कीजिएगा। और यहाँ गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और साथ में लेना है हमें थोड़ा सा मक्खन। तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा कितना बढ़िया एकदम कुरकुरा लेयर वाला पराठा बना हुआ है। इसे होममेड मक्खन के साथ या अमूल मक्खन के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही गजब का लगता है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान और बहुत ही स्वादिष्ट मैं रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ दो रेसिपी मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बनने वाला है। बिना घी बिना तेल बहुत ही हल्की फुल्की स्वादिष्ट रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 3 कप मैदा लिए है। यदि ग्राम में बताऊं तो 400 ग्राम के करीब मैदा है। उसमें 1 स्पून पिसी हुई चीनी, ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर,
और उसका भी हाफ मीठा सोडा लिया है, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ इनो का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज डालिएगा, या तो इनो डालिएगा या बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ 2 चम्मच ऑयल लिया है। सरसों का तेल नहीं लेना है आपको, कोई भी देसी घी या रिफाइंड ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं। आधा कप दही लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जैसे हम आटा लगाते हैं, नॉर्मल इसका आटा लगाना है। आटा थोड़ा सा हमें ढीला लगाना है, टाइट आटा नहीं लगाना है। यदि इस रेसिपी को आप सर्दियों में बनाएंगे तो थोड़ा सा गुनगुने पानी का यूज कीजिएगा, ठंडा पानी हमें नहीं लेना है क्योंकि मैदा है तो गुनगुने पानी से अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ फिलहाल गर्मियों का टाइम है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी ले रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल फटी फटी मैदा है, तो इसे मैं 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पटक पटक के गूंथूंगी तो बहुत अच्छे से ये चिकनी हो जाएगी। ये देखिएगा पहले से बहुत अच्छे से चिकनी हो चुकी है। इसको हमें इतना ही ढीला रखना है, टाइट आटा नहीं लगाना है। जितना गूथेंगे 1 से 1.5 मिनट बहुत बढ़िया से सेट हो जाती है। इसे ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं। यहाँ 2 चम्मच लिया है मैंने अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर जिसे कहा जाता है। इसमें पानी मिला के अच्छे से फेंट के साइड में रखेंगे। इसकी जगह आप इमली भिगो के भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं आज अमचूर पाउडर ले रही हूँ, अधिकतर वैसे इमली भी लेती हूँ, कभी कभी इमली का भी यूज करती हूँ। तो यहाँ ली है मैंने सफेद वाली मटर, जिसे मटरा के नाम से जाना जाता है। ये छोले नहीं है, कभी आप सोचें कि ये व्हाइट वाले छोले हैं, छोले नहीं है, मटरा होती है व्हाइट वाली, जिसकी हम रगड़ा चाट भी बनाते हैं। तो इसे ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा हुआ है। साफ पानी से धोने के बाद जितनी आपकी मटरा है उतना ही आपको पानी लेना है, ना ज्यादा लेना है और ना ही कम लेना है। मान लीजिएगा भीगने के बाद 1 कटोरी आपकी मटरा है तो आपको 1 कटोरी ही पानी लेना है। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। बहुत अच्छे से उबालना है ताकि इसका दाना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ लिए हैं 2 टमाटर, आधी मूली, आधी गाजर और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा चुकंदर लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सारा सामान हमें थोड़ा थोड़ा सा लेना है। यदि आप प्याज पसंद करते हैं तो एक प्याज भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैं बिना प्याज का बना रही हूँ तो प्याज रखूंगी साइड में। और ये सारी चीजें काट लेते हैं। टमाटर मैंने काटा है, मिर्ची काट ली है और इन तीनों चीजों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इन्हें काटना नहीं है। गाजर, मूली और चुकंदर को कद्दूकस किया है, थोड़ा अदरक बारीक काटा है और थोड़ा लिया है हरा धनिया। तो इसे अभी साइड में रख लेते हैं। यहाँ मटरा उबल चुकी है, देख लेते हैं ठीक से उबली है या नहीं उबली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दाना हमारा खिला खिला नहीं है, बिल्कुल घुटा हुआ है। तो बस इसी तरीके से हमें ये चाहिए। तो इसमें लेना है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लूंगी मैं यहाँ चाट मसाला, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक हमने पहले लिया था और थोड़ा सा काला नमक मैं इस टाइम ले रही हूँ। जो हमने अमचूर भिगो के रखा था वो यहाँ मिला लेते हैं। यदि इमली है तो उसका छान के गूदा निकाल लीजिएगा, उसको आप यहाँ मिला लीजिएगा, दोनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से इतनी मटरा में कम से कम 2 चम्मच अमचूर लीजिएगा और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा टमाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद किसी खुले बर्तन में इसे पलट लेते हैं। ये इतनी गजब की रेसिपी है, ना इसमें घी है ना तेल है और स्वाद इसमें इतना 4 गुना आपको मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती। किसी परात में मैंने इसे कर लिया है और किनारे किनारे सबसे पहले हरा धनिया लगाया है, फिर मूली लगाई है और इसके बाद गाजर, चुकंदर जो भी आप पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। बारीक कटा हुआ प्याज आप पसंद करते हैं तो इस पे प्याज भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ ली है चुकंदर, चुकंदर को भी थोड़ा सजा लेते हैं और बीच में रख लेते हैं एक नींबू
और जितना तीखा आप चाहो उतनी हरी मिर्चों का इसमें यूज कर सकते हैं, थोड़े बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास, जो आप अधिकतर ठेले पे खा के आते हैं चाट को, मटरा चाट को, ये वही मैंने घर में बनाई है। बारीक कटा हुआ अदरक, अदरक को मैंने नींबू में रखा हुआ था नमक लगा के। तो अदरक में जब नींबू और नमक लगाएंगे तो उसका कलर भी पिंक हो जाएगा और खाने में भी वो स्वादिष्ट हो जाएगा। आधा नींबू का रस ऊपर से ही इस तरीके से निचोड़ लेते हैं। जितना खट्टा आपको पसंद है, जितना तीखा आपको पसंद है, इसमें मिर्च मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरी मटरा की चाट बनके तैयार हो चुकी है। इस चाट को आप जो रगड़ा चाट हम बनाते हैं फ्राई करके, उसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इस तरीके से बनानी थी। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ऐसा खाने का मन होता है कि वो चटपटा तीखा हो और बिल्कुल भी उसमें ऑयल ना हो। तो हमने ठीक वैसी ही आज रेसिपी बनाई है। मैदा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है। आप सोच रहे होंगे मैदा थोड़ी ढीली है, लेकिन कुलचे के लिए मैदा इस तरह की होगी तो बिल्कुल नरम और स्वादिष्ट बनेंगे। ये थोड़ा टाइट आप मैदा करोगे तो वो फिर कुलचा पराठे की तरह फूलेगा और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैदा को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मत रखना। और 4-5 पेड़े बनाने के बाद जैसे हम कुलचे बनाते हैं, नान बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे बेल लेते हैं। ऊपर से आप हरा धनिया, बहुत से तिल लगा लेते हैं, लेकिन मैं तिल का यूज जब करती हूँ जब मुझे नान बनाने होते हैं। तो यहाँ मैं नान नहीं बना रही हूँ, आज कुलचा बना रही हूँ। तो इस तरीके से बेलेंगे और तवे पे बैक साइड में एक हल्का सा बेलन और लगा देते हैं ताकि धनिया अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसे बिना पानी लगाए हम तवे पे डाल लेते हैं। और पानी का यूज कब करना है, बाद में करना है। इसके पीछे नहीं लगाना है, आटे के पीछे, क्योंकि हम यहाँ नान नहीं बना रहे हैं। यदि नान बनाएंगे तब आप बैक साइड पानी लगा के चिपकाएंगे और गैस पे सेकेंगे। यदि आज हम कुलचा बना रहे हैं तो उसे पानी का ऊपर से छिड़काव करेंगे और उसे ढक के स्टीम में पकने देते हैं। और इतनी देर में हम दूसरा शेप, जो भी आपको पसंद है, गोल भी बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पहला कुलचा देख लेते हैं किस तरीके से सिक रहा है और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो आपको करना क्या है, इतनी देर में आपको एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मटरा की चाट की रेसिपी अभी तक कैसी लगी है। बहुत ही गजब की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। इसमें एक साइड बबल्स आने लगेंगे और फिर मक्खन लगा के या देसी घी लगा के इसे सेक लीजिएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ से सेक के इन्हें रखते जाइएगा और जब खाने हो तो हैंड टू हैंड इन्हें मक्खन लगा के आप गरम कर सकते हैं, जैसे ठेले वाले भैया देते हैं। ठीक उसी तरीके से इसे आप गरम कीजिएगा बटर में और इसे तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला कुलचा आ चुका है गाय का और मटरा की चाट भी यहाँ तैयार है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में और बाकी के कुलचे बना लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। ये देखिएगा मैं किस तरीके से हाथों से बढ़ा भी सकते हो, इसे हथेलियों पे जैसे पानी के हाथ ये रोटी बनाते हैं उस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। कुलचा ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बनाया जाता है, और भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। ये देखिएगा पीछे की साइड बस हल्का सा हमें सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। ये हल्का सा मेरा ज्यादा सिक गया है, लेकिन आपको हल्का सा सेकना है और दूसरी साइड और भी ज्यादा हल्का सेकना है। तो इसे पहले हम सेक लेते हैं, फिर मैं बटर में किस तरीके से सेकना है वो भी बताऊंगी। तो काफी सारे आप इस तरीके से कुलचे बना के रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। सुबह के, दोपहर, दोपहर के शाम आप आराम से गर्म करके खा सकते हैं बटर लगा के। तो एक गोल भी बना लिया है, इसे भी कवर करके इसे स्टीम होने देते हैं और फिर बटर में किस तरीके से आपको गर्म करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर करेंगे प्लेटिंग, और प्लेटिंग से पहले जल्दी से हाई भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा।
तो यहाँ मैंने सारे कुलचे बना लिए हैं। थोड़ा सा लूंगी बटर, होममेड बटर या अमूल बटर, कोई भी बटर ले सकते हैं। बटर नहीं पसंद है तो देसी घी का भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जो पाव भाजी मसाला होता है बटर में, उसे डाल के भी आप सेक सकते हैं और प्लेन भी सेक सकते हैं, क्योंकि हमारी चाट अपने में इतनी स्वादिष्ट है, हमें इसमें कोई भी मसाला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का सा ही सेकना है। तो इस तरीके से बटर लगा के सेक सकते हैं। यहाँ मैं देसी घी लगा रही हूँ, तो कुछ भी लगा के आप इसे सेक लीजिएगा। जब भी मटरा की चाट बनाएं तो उसे पूरी रात जरूर भिगोइए। पूरी रात भीगी हुई मटरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो सॉफ्ट होके बनती है तो स्वाद 4 गुना उसका बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 घंटे भिगोई और उसमें मीठा सोडा लगा के उबाल दी, तो वो वाली मजेदारी नहीं रहती है। तो उसे हमेशा रात को भिगो के ही बनाएं। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल बढ़िया से एकदम मोटे मोटे नरम नरम, बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारे कुलचे बनके तैयार होते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ गर्मा गर्म हमारी मटरा चाट आ चुकी है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें एक बूंद भी हमने घी का या तेल का यूज नहीं किया है। खट्टी तीखी चटपटी बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हो नरम नरम हमारे कुलचे। यदि आपको कुलचा बनाने में दिक्कत होती है या टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से चाट बना के पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों से ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ मेरी थर्ड रेसिपी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही गजब की रेसिपी है। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या बनने वाला है। बहुत ही एकदम हटके और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आजकल आप कोई भी चीज, कोई भी सब्जी किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं। वो पहला टाइम था कि मौसम के अकॉर्डिंग सब्जी या फल मिला करते थे, लेकिन फिर भी हमारी तरफ क्या होता है, जो मक्का का आटा है, बाजरा का आटा है, तो वो मौसम के अनुसार ही मिलेगा चक्कियों पे। लेकिन आज मैंने अपने जेठ जी को सुना कहते हुए कि सर्दियां कब आएंगी जब मक्का की रोटी खाने को मिलेगी। तो बस मैंने आज सोच लिया कि उन्हें खिलाना ही है। तो मैंने मंगाए हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम मोटे दाने के आपको भुट्टे लेने हैं, और इन्हें अभी रखेंगे साइड में। और पहले मैंने यहाँ एक बैगन, 2 टमाटर, कुछ हरी मिर्ची ली हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद पहले बैगन को थोड़ा छील लेते हैं। इसे बनाने के लिए आप आयरन वाला तवा लीजिएगा। उस पे थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लगा लिया है, और तेल लगाने के बाद इसे गैस पे चढ़ा देते हैं ताकि तेल पक जाए और तवा भी हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए। तो इसे आप बिना छिले भी बना सकते हैं बैंगन को, लेकिन मैंने छील के बनाया है। और इसको इस तरीके से पीस में डिवाइड कर लेते हैं और तवे पे भुनने के लिए रख देते हैं। बैंगन बढ़िया से पक जाए और अच्छे से भुन जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा छिड़का है मैंने नमक, और इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और 1 मिनट के बाद इसे फिर पलट लेंगे। तो यहाँ भुट्टे के दाने निकाल लेते हैं। दाने बहुत ही फर्स्ट क्लास हैं, बिल्कुल स्पून की हेल्प से एक लाइन निकाल लीजिएगा, फिर हाथों से बहुत आसानी से सारे दाने निकल जाते हैं।
यदि आपको दाने निकालने में दिक्कत हो तो इसका पैकेट भी आता है, तो वो पैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से मैंने दाने निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से दोनों भुट्टे के दाने मैं निकाल चुकी हूँ। इन्हें 1 से 2 बार पानी में वॉश कर लेते हैं। इसमें जो तिनके वगैरह होंगे वो सारे पानी के ऊपर आ जाएंगे, तो इन्हें धो लेते हैं। यहाँ बैंगन को भी 1 से डेढ़ मिनट हो चुका है, तो इन्हें पलट लेते हैं। इन्हें अलट-पलट के जब तक हमें सेकना है, जब तक कि बैंगन बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए, तो इसे दोबारा से ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से बैंगन सॉफ्ट हो चुका है और भुन भी गया है दोनों साइड से। तो यहाँ 2 टमाटर लूँगी, उसको 2 पीस में डिवाइड करके इस तरीके से यहाँ सेट कर लेते हैं। तो टमाटर को आप बीच में भी सेट कर सकते हैं, किनारे पे भी सेट कर सकते हैं। तवा कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेटिंग कर लीजिएगा। 3 से 4 हरी मिर्ची लेनी है। यदि आप लहसुन खाते हो, प्याज खाते हो तो लहसुन का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बैंगन के साथ लहसुन भी आप भून सकते हैं, लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन ही बना रही हूँ। तो यहाँ टमाटर भी बढ़िया से पक चुका है। 1 मिनट के बाद मैंने इसे पलट लिया है। टमाटर को बीच में कर देती हूँ क्योंकि टमाटर थोड़ा टाइट है और बैंगन थोड़ा सॉफ्ट है, तो बैंगन को साइड में करेंगे और टमाटर को बीच में कर लेते हैं। तो यहाँ दोबारा से 1 से डेढ़ मिनट इसे पका लेते हैं ताकि टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ दाने भी धो चुकी हूँ। इन्हें बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बस केवल इन्हें पीसना है। यहाँ गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि बढ़िया से टमाटर और बैंगन पक चुके हैं। यहाँ मक्का के दाने भी पीस चुकी हूँ, तो इसे किसी परात में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, इसमें गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो गेहूं का आटा डाल के इसका बढ़िया सा डो लगा लीजिएगा, या दूसरा क्या है जैसे चीला हम बनाते हैं ठीक उसी तरीके से तवे पे चीला बना सकते हैं। यदि पतला आप बनाओगे चीले की तरह तो उसे बेल नहीं सकते, हर शेप में पराठा नहीं बना सकते। तो इसलिए मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल के इसका बढ़िया सा आटा लगा लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्का के पराठे जैसा आपको फ्लेवर लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मक्का के आटे से आप इतना बढ़िया पराठा नहीं बना सकते जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिलहाल यहाँ टमाटर ठंडे हो चुके हैं थोड़े से, तो इसका छिलका अलग कर लेते हैं। तो इन्हें अभी साइड में रखते हैं और यहाँ लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, और जब जीरा चटक जाए तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक या कद्दूकस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अदरक इसमें भून लेते हैं। जब अदरक हल्का सा भुन जाए तो इसमें बेसिक से मसाले जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, 1 चम्मच भर के मोटा सौंफ लिया है, और जो टमाटर हमने तवे पे पकाए थे वो टमाटर ले लिए हैं। इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं।
जब मसाला यहाँ बढ़िया से भुन जाए तो बैंगन भी इसी में मिला लेते हैं। बैंगन को छील के आप तवे पे पकाइएगा तो आपको छिलका हटाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और बढ़िया से ये हमारा भरता बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से दबाते जाएंगे और भूनते जाएंगे और जब ये बढ़िया से भुन जाए, बिल्कुल बैंगन घुट जाए, तब हमें क्या करना है, आधा कप मटर लेनी है। मटर हमें कच्ची लेनी है, उबली हुई नहीं लेनी है। जो सफल मटर वगैरह हम मार्केट का यूज करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद मैं लूंगी यहाँ पे काला नमक, अमचूर पाउडर और इसे ढक के केवल हमें 1.5 से 2 मिनट पकाना है। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना एकदम फर्स्ट क्लास हमारा बैंगन का भरता तैयार है। तो इस पे छिड़केंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अभी साइड में रख लेते हैं। और यहाँ रखेंगे तवा। आप तवा देखिएगा, हमने इस पे टमाटर पकाया था तो उस वजह से बिल्कुल एकदम साफ चिट्टा हो गया है। आप कहते हैं कि आपका तवा इतना साफ कैसे रहता है, तो ये आप देख सकते हैं। कभी इसको जब भी साफ करें, जैसे नींबू का छिलका होता है, कुछ खट्टा होता है, तो इस पे लगा के आप साफ कीजिएगा तो आपका तवा बिल्कुल चमकता रहेगा। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ बिना मौसम मक्का की रोटी या पराठे। तो जितनी देर में पराठे बनते हैं आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अभी तक ये रेसिपी कैसी लगी है। तो या तो इसे आप घी के हाथ लगा के इसे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या जैसे हम नॉर्मल गेहूं की चपाती बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज कितने तरीके से बनने वाला है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही गजब के ये पराठे बन के तैयार होते हैं। यहाँ मैंने बैंगन का भरता बनाया है तो इसलिए पराठे बनाऊंगी। यदि आप आलू मटर की सब्जी से बनाएं तो रोटी भी बना सकते हैं, यानी कि गीली सब्जी के साथ रोटी बनाइएगा और सूखी सब्जी के साथ पराठे बनाइएगा। तो यहाँ नॉर्मल मैं चपाती की तरह बेल रही हूँ। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ये कहते हैं कि हमसे मक्का की रोटी नहीं बनती है, तो वो इस तरीके से मक्का की रोटी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप चाहो तो इस पे काला या सफेद तिल लगा के भी इन पराठों को या रोटियों को बना सकते हैं। तो यहाँ पहला पराठा आ चुका है गाय का, भरता भी आ चुका है। तो चलिए पहले इसे साइड में रखेंगे और बाकी के पराठे बना लेते हैं। इससे आप लच्छा पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि आप मक्का के आटे से कभी नहीं बना सकते। तो चलिए मैं आगे भी बताती हूँ किस तरीके से आपको बनाने हैं। बिल्कुल फूले फूले एकदम फर्स्ट क्लास बनते हैं। मेन है जो मक्का का आटा हम लाके बनाते हैं उनसे भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बिल्कुल ताजा मक्का के पराठे इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें मेथी डाल के भी बना सकते हैं, जैसे सर्दियों में हम मक्का के आटे में मेथी डालकर बनाते हैं, गोभी डालकर बनाते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आप डाल के बना सकते हैं। सारे ही पराठे बहुत गजब के बनेंगे। इसे मैं अभी आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितने फर्स्ट क्लास बने हैं। ये देखिएगा।
और यदि आपको इस तरीके से नहीं बनाने हैं, चीले की तरह बनाने हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। आप इस तरीके से बनाइएगा। कोई भी शेप देके आप इस पराठे को बना सकते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक एकदम आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। मेन है हर चीज को इस तरीके से बताती हूँ कि आप कोई भी चीज अपनी रसोई से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग से पहले आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए जेठ जी की प्लेट लगा लेते हैं फर्स्ट क्लास हमारी, क्योंकि पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। वो भी हैरान होंगे कि बिना मौसम मक्का के पराठे कैसे बन चुके हैं। तो यहाँ बिल्कुल गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास बैगन का भरता, आप चाहो तो आलू मटर की सब्जी बना सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद हो। आप लच्छा पराठा देख सकते हैं, ये देखिएगा कितने गजब का बना हुआ है, जो कि आप नॉर्मल मक्का के आटे से कभी नहीं बना सकते। तो इस तरीके से किसी भी दिन लंच में बनाइएगा। यहाँ आ चुकी है छाछ यानी कि मट्ठा, ऊपर से मसाला, तो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत स्वादिष्ट है। तो किसी भी दिन बनाइए और सबको खिलाइए। मेन है बिना मौसम, क्योंकि इस मौसम में भुट्टे बहुत स्वादिष्ट आ रहे हैं। तो जल्दी से मंगाइए, उन्हें निकालिए दानों को। दाने निकालने में दिक्कत होती है तो उसका पैकेट भी आता है, पैकेट मंगा के और झटपट से पीस के बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए जाइएगा कहीं मत, एक से बढ़कर एक रेसिपी है। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी इतनी आसान है और इतनी बार मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये बन के दे रही है। इसकी बार बार डिमांड थी, तो इसलिए मैं फिर से ये रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इसे बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जिससे ये बन के ही नहीं दे रही है। काफ़ी मैसेज भी हैं और बहुत परेशान भी हैं। उनका कहना है कि इसे बहुत डीपली, बहुत अच्छे से मैं एक बार और अपलोड करूँ वीडियो को, तो इसीलिए इस रेसिपी को फिर से लेकर आई हूँ। तो यहाँ 4 से 5 आलू को मैंने अच्छे से धो के उबलने के लिए रख दिया है। और गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। और इसे अच्छे से मसल के हम पहले आटा लगा लेते हैं। हर स्टेप बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ।
इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आएँगे कि इसमें नया क्या है? नया इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं होता है हर रेसिपी को नहीं बनाया जाता और ना ही इसे खाया जाता है, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत है बनाने में, तो इसलिए इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से आज लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि आटा भी किस तरीके से पूरा प्रोसीजर लेके आप गूँथते हो, वो भी आप बताइएगा, तो आज मैं वो भी आपको बता रही हूँ। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसे मसल लेते हैं। तो मैं हल्का-सा पानी में उँगली डिप कर रही हूँ और फिर आटे को मसल रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसे हमें फिनिशिंग नहीं करना है आटे को, केवल जब आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसे ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। आलू बढ़िया से उबल चुके हैं और आलू को हम छील लेते हैं। तो सारे आलू मैंने यहाँ छील लिए हैं। आलू को अब साइड में रखेंगे ताकि बढ़िया से ठंडे हो जाएँ और जो आटा हमने लगाया था, उसे 10 मिनट के बाद आपको करना क्या है, हल्का-सा पानी में हाथ डिप करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे। आटा आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ड आटा हमें नहीं लगाना है। थोड़ा-सा सॉफ्ट आटा तैयार करना है, उसका कारण भी मैं बताऊँगी कि सॉफ्ट आटा हमें क्यों लगाना है। तो इसे बढ़िया से ये देखिएगा पहले से चिकना होता जा रहा है, जितना गूँथोगे उतना बढ़िया से ये आटा लगेगा। तो आटा बिल्कुल बढ़िया से चिकना भी हो चुका है, एकदम इसे साइड में रख देते हैं और अब बारी आती है आलू की। आलू भी ठंडे हो चुके हैं, आलू को फोड़ लेते हैं। इन आलूओं को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, हाथों से फोड़ के भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो पहले हाथों से फोड़ेंगे और कोई मैशर लेके इस तरीके से मोटा पीस ना हो, बस ये ध्यान रखना है। आलू को कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतना बढ़िया से मुझे स्वाद नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा हाथों से इसे बारीक कर लीजिएगा, मैशर हो तो उससे बारीक कर लीजिएगा। जब आलू अच्छे से मैश हो जाए तो आधा कप यहाँ उबली हुई मटर ली है। मटर को हमें साबुत नहीं डालना है, थोड़ा सा इस तरीके से इसे भी मैश कर लेते हैं। यदि मटर आपको पसंद नहीं है तो इसे बिना मटर के भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ मैंने अदरक लिया है, अदरक को भी थोड़ा कद्दूकस कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़े मसाले डालिएगा। चाहो तो चाट मसाला भी आप इसमें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और काफ़ी मात्रा में हरा धनिया, हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितनी देर में आलू मिक्स करते हैं उतनी देर में आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि इस रेसिपी के लिए किस तरीके से मैसेज आ रहा है।
आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ना तो पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ गठीली है, यानी कि इसमें छोटे-छोटे आलू भी नहीं है। यदि बाई चांस इसमें आलू का टुकड़ा रह भी जाता है, उसे किस तरीके से कवर करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। हर स्टेप बहुत क्लियर बताऊंगी। आप इसे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, आपका 100% बन के ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब देखिए आटे में और आलू में हमें क्या फर्क करना है। आटा देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट है और जो हमने ये स्टफिंग तैयार की है ये भी उतनी ही सॉफ्ट है। बस आपको ये ध्यान रखना है आटा आपका टाइट नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। यदि पतला होगा तो आपके पराठे बहुत ही गजब के ये बन के तैयार हो जाएंगे। आप स्टफिंग देखिएगा, जैसा आटा है ऐसी ही हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा सारा सामान तैयार हो चुका है। तो यहाँ रख लेते हैं तवा। तो जितनी देर में तवा गर्म हो रहा है उतनी देर में आप जल्दी से कमेंट्स बताइए, जिसके लिए भी मैं यहाँ वीडियो लेके आई हूँ। क्या अभी तक का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है? क्योंकि आगे स्टेप बाय स्टेप और भी ज्यादा क्लियर करूंगी। ये देखिएगा आटे का पेड़ा और आलू का पेड़ा मैंने बस थोड़ा सा ही फर्क है, आलू ज्यादा लिया है और आटा कम लिया है। आप आलू कम पसंद है तो थोड़ा कम ले लीजिएगा, लेकिन जैसे मैं पराठे बनाती हूँ उसमें आटा कम लेती हूँ, आलू थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ। तो यहाँ आटे का थोड़ा सा पेड़ा बेल लेते हैं, उसके बाद आलू का पेड़ा रखेंगे और इसे कवर कर लेते हैं। देखिएगा कितने आसान तरीके से ये बन जाता है। इसे आपको करना क्या है, सूखे आटे में लगा के एकदम बेलना नहीं है, हाथों में लेके उंगली को ऊपर की साइड रखिएगा ताकि किनारा कहीं से भी ना फटे और बिल्कुल एकसार बने। तो ये मैं इस तरीके से करके अब हाथों से फैलाएंगे, एकदम बेलन को नहीं घुमाएंगे। बेलन एकदम घुमाओगे तो कहीं ज्यादा स्टफिंग हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, उसमें फटने का भी डर रहेगा। जब चकले पे थोड़ा सा हाथों से बड़ा कर लो उसके बाद बेलन को घुमाइएगा। ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया से बिल चुका है, कहीं से हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। वो मैंने पहला पराठा गाय का बनाया है तो इसलिए छोटा सा बनाया है। जो नॉर्मल मैं पराठे बनाती हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल भी कहीं भी इसमें फटने वाली कंडीशन नहीं होगी। बस आपको किस तरीके से बनाना है वो आप बस ध्यान से देख लीजिएगा। और मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब पहला पराठा हमारा सिक जाए तब दूसरा पराठा बेलना है। ऐसा नहीं है कि पहला हमारा सिका नहीं है और दूसरा हमने बेल के चकले पे रख लिया है। तो उसमें होगा क्या, पराठा चकले से चिपक जाएगा उतनी देर में और वो फट जाएगा। तो इसलिए बस पेड़ा बना के चकले पे रखिएगा, उसे बेलना बिल्कुल भी नहीं है। जब पहला पराठा हमारा अच्छे से सिक जाए तब उसे हमें बेलना है। तो चलिए इस पे घी लगा के इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ हमारा पराठा सिक चुका है, उसके बाद ही हम बेलन से इसको बेलेंगे और उठा के तवे पे डाल देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा गाय का पराठा तैयार है। इस पे रखी है थोड़ी सी चीनी, क्योंकि इसके साथ मैंने आज कोई सब्जी नहीं बनाई है तो चीनी रख दी है। तो एक और बता देती हूँ, इस पे इस तरीके से बेलेंगे। आटे की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आलू रखते हुए इसे कवर कर लेते हैं। जो मैंने बताया था कि बाई चांस कोई आलू का टुकड़ा रह जाए तो उसे किस तरीके से कवर करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आप जरूर कीजिएगा आलू के पराठे को। आपका जो आलू के पराठे में सारी जो स्टफिंग होगी वो चारों तरफ बराबर होगी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कम है कहीं से ज्यादा है। और इस पे लगा लेते हैं घी, और घी तेल मक्खन किसी भी चीज से आप इसे सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फूले फूले एकदम फर्स्ट क्लास ये आलू के पराठे हमारे यहाँ बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिएगा इस जगह यहाँ एक मोटे साइज का आलू है, बिल्कुल नहीं फटेगा।
चकले पे रख के उंगलियों से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बिल जाएगा, कहीं भी आलू बाहर नहीं आएगा। तो यदि आलू का टुकड़ा है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी सेक लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। और प्लेटिंग से पहले एक चीज़ आपको और भी बताऊंगी कि पराठे के साथ उसे आप ट्राई करेंगे तो आपका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इसे मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि स्टफिंग सारे में प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। ये देखिएगा कितना गजब का एकदम आलू का पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपसे 100% ये बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा दूसरा पराठा जिसमें मोटे साइज के आलू भी हैं, लेकिन पराठा हमारा बिल्कुल नहीं फटा है। वो क्यों नहीं फटा है? क्योंकि आटा हमने बढ़िया से मसला था और सॉफ्ट लगाया था। एक दूसरी बात और बता देती हूँ, जब भी आप पराठा सेकें तो किनारे पे दबाते हुए इस तरीके से सेकिएगा। यदि बीच में ही रह जाएगा तो किनारे आपके कच्चे रह जाएंगे। जैसे मैं साइड में करके और पौनी से दबाते हुए बढ़िया से सेक रही हूँ, ठीक उसी तरीके से आप सेकिएगा। तो चलिए अब तैयार करते हैं कि पराठों को किसके साथ खाया जाए जो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो प्लेन दही लिया है, इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और केवल काली मिर्च ली है। इसमें तड़का वगैरह हमें कुछ भी नहीं लगाना है। प्याज और दही मैंने इस तरीके से तैयार किया है। कभी आलू के पराठे इससे खा के देखिए, बहुत ही गजब के लगेंगे। तो चलिए यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। तो रायता मेरा तैयार है प्याज का, और साथ में सैलेड और गर्मा गर्म आलू के पराठे। और इसके साथ यदि आम का अचार आप खाना चाहें तो वो भी आप खा सकते हैं। आलू के पराठे आम के अचार के साथ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ आम का अचार भी आ चुका है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। नॉर्मल रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि इसे नहीं बनाया जा सकता, उनसे नहीं बनता होगा, इसलिए मैंने ये रेसिपी फिर से अपलोड की है। तो कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में बनाई जाती है और सब बहुत चाव के साथ खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है। तो यहाँ मैंने मूली के पत्ते लिए हैं। मूली के पत्ते जो छोटे साइज के बिल्कुल ताज़ा होते हैं वो लेने हैं और इसे रफली काट लेते हैं। एक मीडियम साइज का आलू लिया है और थोड़ी सी गाजर ली है। गाजर कोई भी आप ले सकते हैं, जो लाल गाजर होती है वो भी मिला सकते हैं, जो ऑरेंज वाली गाजर होती है उसे भी आप इसमें मिला के बना सकते हैं। सारी ही चीज़ें थोड़ा रफली बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ सारी सब्जियां कट चुकी हैं। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया। यहाँ लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच भर के मैंने बेसन लिया है। इसमें हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लौंगी, हींग, और इसे पानी मिला के इसका थोड़ा गाढ़ा सा बैटर बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करना है। यदि आपको लगे कि अभी खिला खिला है, बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तब थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला लगाना है। तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। बढ़िया से ये हमारा तैयार हो गया है 2 मिनट के लिए। अभी इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ कुकर में लिया है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और यहाँ थोड़े बेसिक से मसाले लेने हैं। उससे पहले यहाँ लिया है मैंने बारीक कटा हुआ अदरक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लौंगी कश्मीरी लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने रफली काट लिया है। थोड़े छोटे साइज में काटिएगा। जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें टमाटर मिला के इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे ढक के हमें 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे फिलहाल 2 मिनट के लिए ढक लेते हैं। तो यहाँ टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी कलछी से दबा के इसे मैश कर लेते हैं और 1 कप मैंने अरहर की दाल ली है। इसे 30 से 35 मिनट पहले अच्छे से भिगो के साफ पानी से धो लिया है और इसमें मिला लेते हैं। और 1 कप दाल है तो यहाँ 2.5 कप पानी लूंगी। यदि आप बिल्कुल डायरेक्ट धो के दाल बना रहे हैं तब इसमें 3 कप पानी लीजिएगा। ये मैंने 20 से 25 मिनट भीगी हुई दाल है तो इसलिए इसमें 2.5 कप पानी लूंगी। पानी थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको बनने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी उसे देखने के बाद पानी की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक और इसमें केवल 1 सीटी लगानी है। 1 सीटी से ज़्यादा हमें नहीं लगानी है। तो यहाँ पहले से मैंने चावल पकने के लिए रख दिए थे। चावल भी पक चुके हैं। चावल पकते टाइम यदि झाग इस तरीके से ऊपर आए तो इसे निकाल दीजिएगा। झाग निकालने के बाद इसे छलनी में छान लेते हैं और चावल को छानने के बाद आप चाहो तो 1 चम्मच देसी घी डाल के रखिएगा तो आपका चावल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीटी भी आ चुकी है। केवल 1 सीटी लगाने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और यहाँ रख लेते हैं तवा। जो हमने सब्जियों का बैटर तैयार किया था उसकी हम यहाँ टिक्की बना लेते हैं। उसे आप बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरे को यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल में आज खाना नहीं बनाना है, थोड़ा कम ऑयल का यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। इसे चपाती जितना बड़ा भी बना सकते हैं और टिक्की जितना छोटा भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना तो पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है। तो एक बार में जितने आ जाए तो जितना मैंने बैटर लिया था उसमें ये 5 पीस बने हैं और इसे ढक के केवल 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। जो सब्जियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से सिक जाए तो इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं। और यहाँ कुकर की सीटी भी निकल चुकी है तो इसमें मिलाएंगे थोड़े से मसाले जैसे अमचूर पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा लौंगी, काला नमक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से आप दाल बनाइए, आपकी दाल बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अधिकतर दाल हम कैसे बनाते हैं, पहले उसे उबालते हैं फिर बाद में तड़का लगाते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में तड़का लगा के बनाइए तब भी ये दाल बहुत स्वादिष्ट बनती है। मेन है टाइम भी बचता है और स्वाद भी 4 गुना बढ़ जाता है। जब दाल हम थोड़ी देर रख देते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी का यूज कीजिएगा। मैंने 1 कप दाल में 2.5 कप पानी लिया है क्योंकि भीगी हुई दाल थी। यदि बिना भीगी बनाएंगे तो 3 कप पानी ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं
फूल के। तो जितनी देर में हमारी चपाती बनके तैयार होती है, आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको दाल की रेसिपी कैसी लगी है। अभी वेज टिक्की बनने वाली है, वो इतनी स्वादिष्ट बनती है, इतनी कुरकुरी बनती है कि यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो फ्राई की हुई चीजें नहीं खाता है और पकोड़ा खाने का मन करे, तो आप इस तरीके से किसी भी चीज के पकोड़े बना सकते हैं। आलू प्याज के बना सकते हैं, खाली बैंगन के, प्याज के, पनीर के, जो भी आपको पसंद हो इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऑयल में उसे हमें फ्राई किया जाए। इस तरीके से भी बनाइए और दाल चावल के साथ बनाएंगे तो और भी ज्यादा स्वाद बढ़ता है। तो यहाँ गाय की रोटी तैयार हो चुकी है, तो इस पे लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। जो हमने दाल चावल बनाए हैं वो भी रख लेते हैं। अभी हमारी वेज टिक्की बनी नहीं है तो उसे मैं बाद में रख देती हूँ। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और पहले अपनी वेज टिक्की को पलट लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सुनहरी होने तक इसे हमें अलट पलट के सेकना है। तो बीच बीच में इसको पलटते जाएंगे और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो जितनी देर में ये हमारे सिक्के तैयार होते हैं उतनी देर में जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक, एकदम कम सामान में बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ फुलके भी मेरे फूल चुके हैं। आप जिस तरीके से भी चपाती बनाते हो, तवे पे बनाते हो या गैस पे या चूल्हे पे, जैसे भी बनाते हो वैसे आप चपाती बना के तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही झटपट से ये मेरी लंच की थाली बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग, क्योंकि सारी ही चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ गर्मा गर्म मेरा चावल आ चुका है। चावल थोड़ा सा मौसम को देखते हुए, यदि गर्मी है तो घी लगा लीजिएगा 1 चम्मच, यदि सर्दियां हैं तो घी मत लगाइएगा। और आप दाल देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है, बहुत ज्यादा ना तो गाढ़ी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और ये आ चुके मेरे वेज टिक्की या वेज पुलाव, जो भी आप नाम देना चाहें। कभी कभी होता है कि सब्जी खाने का सूखी मन नहीं करता है, तो जो सूखी सब्जियां आप बना रहे हैं उसमें बेसन डाल के इस तरीके से इसके कबाब बना लीजिएगा। और ये सैलेड आ चुका है, नींबू का अदरक, और इसके साथ आप चाहो तो गर्मा गर्म चपाती और आम का अचार। तो मेरी ये लंच प्लेट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। बहुत ज्यादा ना तो हैवी है और ना ही बहुत ज्यादा लाइट है, बिल्कुल नॉर्मल है जैसे हम रोजमर्रा में खाना खाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी दिन इस लंच प्लेट को तैयार कीजिएगा। इसे धनिए की चटनी के साथ आप ब्रेकफास्ट में भी बना के तैयार कर सकते हैं और दाल चावल के साथ भी इसका आनंद ले सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आज मैंने आपको पूरे हफ्ते की रेसिपी एक बार में ही शेयर कर दी है। तो आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है? वैसे तो सारी ही रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है, आप इन्हें सभी को ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक एक बनाते जाइए और देखते जाइएगा। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।